आप सभी प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग शिविर तपोभूमि आश्रम देहरादून उत्तराखंड में आज छठे दिन शिविर का छठा दिन है। आज रात्रि के सत्र में स्वास्थ्य चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। सभी के मन में एक प्रश्न है और ये प्रत्येक शिविर में ऐसा होता है लगभग कि घर जाने के बाद क्या होगा। क्यों? यहां तो हमने काफी खिंचाई करके रखी, ये नहीं मिला और ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, सूप पिला के रखा, एक दिन पानी पे रखा, कोई तो लुढ़क गए, मैं खुद लुढ़क गया। दूसरे का कुछ बिस्तर गोल होने को तैयार है, चल पड़ेंगे तुरंत, कुछ मिल जाए, काफी खिंचाई हुई, ऐसा हुआ। और कई लोग बड़े मजबूती से टिके भी रहे। तो ये एक परिवार है, इस परिवार में उतार चढ़ाव आने स्वाभाविक होते हैं। सभी की स्थितियां एक जैसी नहीं होती, सभी का मनोबल एक जैसा नहीं होता, स्टेमिना एक जैसा नहीं होता, सभी की आत्मशक्ति एक जैसी नहीं होती। सब अलग अलग संपत्ति के स्वामी हैं। तो इसमें ना तो किसी का हमें बुरा मानना है, ना हमारे मन पर किसी का कोई शिकायत है। हम जानते हैं कि जब भी हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसमें ये सब स्वाभाविक होता है। यहां ट्रेन में बैठे बैठे भी उपद्रव हो जाते हैं कई बार। तो फिर भी आपने बहुत अच्छे ढंग से शिविर में भाग लिया। अब आप कल वापस लौटेंगे। जो वापस नहीं लौटना जिनको, वो यहां आए नहीं, तो हम तो बाद में सुन लेंगे। थोड़ा कमजोरी भी आ जाती है, दुर्बलता भी आती है, इसलिए भी विश्राम करने की इच्छा अधिक होती है। जिनकी लंबी यात्रा है वे रास्ते के लिए अपने साथ फल लेकर रखें, पपीता सेब आदि लेकर के रखें। क्योंकि मैं अगर ये कह दूं कि रास्ते से कहीं पराठे वराठे बन रहे हो, आलू के 2-4 पराठे दबा लेना, अचार साथे मिलता है, उसके सब्जी सुब्जी मिल जाएगी, लेके चल देना, गलत हो जाएगा। यहां रह करके जो आपने साधना की है ना, जो तप किया है, वो तप आपका खराब हो जाएगा। ऐसा मत करना कि जब तक रबड़ को यूं खींच कर रखते हैं तब तक तो रबड़ खिंची रहती है, और रबड़ को छोड़ दिया फिर वहीं की वहीं पहुंच जाती है। तब करना क्या है? घर जाओगे, पहुंचोगे अपने अपने, 1 सप्ताह तक तो पूरी तरह से अपने ऊपर ऐसा ही नियंत्रण रखो जैसा हमने यहां रखा है। हमने कोई इतना उपद्रव नहीं मचाया है, आपको लगा होगा। कुछ भी हमने कठिनाई नहीं की है। एक आध दिन सूप पर रखा तो हम भी रह लेते हैं। कल मैं भी आपके साथ में उपवास पे था, ध्यान है आप लोगों को? नहीं, मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकल सकता। एक बार जल पिया था केवल, पूरे समय में बड़े शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा। संध्या काल में थोड़ा प्रसाद लिया। तो इसी प्रकार से मनोबल अच्छा होना चाहिए। मनोबल अगर अच्छा है तो आप पार हो जाते हैं। घर जाकर के रसोई आपकी है, वहां जो चाहे सो बना सकते हैं, कोई रुकावट आपके ऊपर नहीं होगी, कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा। स्वामी योगेश्वरानंद वहां नहीं होंगे, परंतु स्वामी योगेश्वरानंद की जो शक्ति है, जो विचारधारा है, उसे अपने साथ रखेंगे तो निश्चित रूप से आप बीमारी के चपेट में कभी भी नहीं आएंगे। ये ध्यान रखना। मैं बहुत नम्र हूं, हर तरह से नम्र हूं, लेकिन जहां सिद्धांत की बात आएगी और निश्चित रूप से हमें अपनी दृढ़ता में आना पड़ेगा, दृढ़ता दिखानी पड़ेगी। जो हमने अपने अधिकार का पालन किया,
घर जाने के बाद, क्योंकि यहां जब आए थे आप लोग तो ब्लैक टी होती है ना, काली चाय की पत्ती, उसे उबाल उबाल के पीने का बहुत लोगों का अभ्यास रहा होगा। हमारे कुछ साथी ने तो आनंद लिया है, यहां भी आनंद आया है। हमने आपको काली चाय की पत्ती उबाल करके पीने का परामर्श नहीं दिया। हमने काली चाय की पत्ती के स्थान पर आयुर्वेदिक पेय, जिसमें कुछ जड़ी बूटियां मिली होती हैं, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, तुलसी के पत्ते, गुलाब के फूल, चंदन, मुलेठी, अर्जुन की छाल, दालचीनी, इलायची, सौंफ, ऐसी अच्छी अच्छी चीजें उसमें मिली होती हैं, जो मिश्रण हमने आपको उबाल करके पिलाया। और उसके पीने के बाद आपको अपने घर वाली चाय की याद नहीं आई होगी। अगर आई होगी तो आपने हमारी चीजों को ढंग से एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, आत्मा से स्वीकार नहीं किया। और उसके बाद चाय से आप मुक्ति पाने का प्रयास करना। चाय मत पीना, बार बार कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं। चाय पीते रहोगे, ब्लड प्रेशर जिंदगी ले लेगा आपकी। और ये ब्लड प्रेशर जीवन कैसे ले लेगा? चाय पीने से धमनियां श्रिंक हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। चाय के अंदर के पॉइजन्स आपके ब्लड को खराब करके रखते हैं, एसिडिटी बना करके रखेंगे, और कभी भी हार्ट पर दबाव पड़ेगा सीधे आईसीयू पहुंचोगे। सच्चाई बता रहा हूं। खाज, खुजली, एक्जिमा आदि सब बढ़ते चले जाएंगे, रुक नहीं पाएंगे, लीवर खराब होगा, डैमेज होगा। आज थोड़ी शक्ति है, सह लोगे, थोड़ी सी शक्ति न्यून होते ही आप एकदम उलझ जाओगे, फंस जाओगे, कौन बचाएगा? तो अभी थोड़ी देर पहले हमारी चर्चा चल रही थी कि यदि आप अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो आपको अपने जीभ पर नियंत्रण करना पड़ेगा। जीभ पर, अगर आपका अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं है तो आप संसार में कभी भी स्वास्थ्य का अच्छा और सच्चा आनंद नहीं ले सकते। जीभ पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। जीभ से ही साधु बनते हैं, समझ रहे मेरी बात? नहीं, जीभ पर नियंत्रण नहीं है तो साधु भी नहीं है, धर्मात्मा नहीं मानता हूं। क्यों? ये कैसा धर्मात्मा है कि जब मन किया कुछ भी खा गया, जब मन किया कुछ भी खा गया, जब मन किया कुछ भी खा गया? नहीं। और यही कारण है बड़े बड़े धर्मात्माओं के यूं पेट मिलेंगे आपको, बाबा जी बड़े ऊंचे हैं, हां भाई देख तो रहे, लग रहे होंगे। तो ये सब नहीं चाहिए, संयम चाहिए, संयम की कसौटी पर कसना अपने आप को भी। तो घर जाने के बाद चाय पर पूरी तरह से नियंत्रण। नमक और चीनी, मैदा, क्या बोला मैंने? नमक, चीनी, मैदा, इन पर नियंत्रण करना। अगर आपको नमक खाना है घर में तो सेंधा नमक का प्रयोग करना। टाटा आदि का जो नमक आता है ये सब आपको नहीं लेना है, सेंधा नमक लीजिए, अपने यहां पर खाइए, और लेकिन वो भी कम मात्रा में। मैंने गलती की, एक दिन तो जो मैं सब्जी खाता हूं ना अध कच्ची सी, वो एक बार दिखानी चाहिए थी आपको। क्यों? वो अध कच्ची सी होती है, उसमें नमक भी नहीं होता लगभग। जीभ पर रखोगे तो बाहर थूक के आओगे, ये क्या खा रहा हूं मैं। परंतु मेरे लिए तो वो बड़ा अमृत जैसी होती मेरे लिए। तो अपनी रक्षा करना इतना आसान नहीं है। अपनी रक्षा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अपने ऊपर नियंत्रण करना पड़ता है। जरा इसको रोक करके इस लड़के को दूर हट, तुम दूर लेटो जाकर के, मुझे तुम पर भरोसा नहीं, तुम लात मार सकते हो, उसकी आंखें लग जाएंगी तुरंत। आप सभी बस ध्यान दीजिए, मत कीजिए कुछ भी। आइए, तो अपने घर जाकर के नमक पर नियंत्रण करना है। नमक पर नियंत्रण होते ही ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। खाज खुजली पर एकदम नियंत्रण होता है।
किडनी आपकी सुरक्षित हो जाएंगी तुरंत नमक पर कंट्रोल होते ही, और नमक पर कंट्रोल होते ही आपकी हड्डियां लचीली हो जाएंगी। चीनी पर कंट्रोल होते ही एसिडिटी पर नियंत्रण हो जाएगा। चीनी जब अंदर जाती है, यहां से नीचे उतरती है, एसिड में बदल जाती है तत्काल, देर नहीं करती। खाते तो है रसगुल्ला, आती है खट्टी डकारें। कभी अनुभव नहीं किया होगा आपने? क्यों? जितनी भी मिठाइयां आप खाते हैं ये सब एसिड को बढ़ावा देती हैं, और चीनी शरीर के अंदर जाकर के पचती नहीं है। इसीलिए मंदविष, नमक, चीनी, चाय, मेरे गुरुजी ने इसकी एक पुस्तक लिखी थी इस नाम की। ये तीनों को जहर बताया, विष बताया। और घर में रिफाइंड तेल, रिफाइंड ऑयल लाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। किसान के यहां से सरसों खरीदिए, उसका तेल निकलवाइए और निकलवा के स्टोर करके रख लो, क्या दिक्कत है उसमें? और जिनके यहां से मिलता है शुद्ध कच्ची घानी का तेल, वहां से आप देखिए कहां से मिलेगा, खोजिए। और आजकल काफी लोग इस विषय पर काम करने लगे हैं। तो रिफाइंड तेल को कहा गया साइलेंट किलर। साइलेंट किलर, वो कभी भी मार सकता है, कभी भी हार्ट को अटैक कर सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, आपके जोड़ों को खराब कर देगा, किसी काम के नहीं रहेंगे। और ये रिफाइंड ऑयल पचता नहीं है, पचने में बहुत समय लगा देता है। जैसे चीनी अंदर जाती है, पूरे सिस्टम पर ब्रेक लगा देती है। कहते हैं 4 घंटे के लिए ब्रेक लगाती है। बात समझ में आ रही है? तो इसी प्रकार से रिफाइंड ऑयल भी हमारे लिए खतरनाक है। अपनी रसोई से इन सब चीजों को विदा करो, ठीक है? घर में अगर आप अपनी रक्षा करना चाहते हैं और बच्चों की रक्षा करना चाहते हैं, अब आप ये सोच रहे होंगे मस्तिष्क में, ये सारी चीजों को तो मना करते जा रहे हैं, खाएंगे क्या? अब मैं आपको बताऊंगा खाना क्या है, कैसे जीना है, कैसे रहना है। ये है जीभ, और ये जो हमारी जीभ है ना, इसको जो खिलाना प्रारंभ कर देते हैं, 2 से 4 दिन, 6 दिन लगते हैं, 10 दिन लगेंगे, 10 दिन लगते नहीं है। उतने दिन से पहले पहले ही जीभ उसी को में स्वाद लेना शुरू कर देती है। मैं बताता हूं, जिस समय मैंने नमक और मीठा दोनों चीजें बंद की थी, मैंने ये आपको उदाहरण भी दिया था कि मेरा शरीर का वजन बहुत था, ये ना बाजुएं मोटी मोटी थी, बॉक्सिंग करता था, अभ्यास करता था, ये मेरा हिस्सा हमेशा काला रहता था, ब्लैक एकदम। तो इस तरह से गुरुजी ने जब मेरा कच्चा तो करवाया था, नमक और मीठा बंद किया था और कच्चा प्रारंभ किया था मैंने, मेरी सारी छटनी हो गई, तो टाइगर जैसी फुर्ती आ गई थी मेरे अंदर। तो इसी प्रकार से आप सभी को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। आप अपने लिए उन वस्तुओं का निर्माण करें जो आपके लिए उपयोगी है, जो आपके स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे। मैं कहीं भी जाता हूं, किसी भी जगह जाता हूं, मुझसे कोई व्यर्थ की चीजें खाने के लिए पूछता ही नहीं है। मैं प्रसिद्ध हो चुका, सबको ये पता है कि भाई स्वामी जी इस तरह की चीजें खाते ही नहीं है। तो पहले पूछती है, माताएं पूछती हैं, परिवार के लोग पूछते हैं, स्वामी जी आप क्या किस प्रकार चीज बनाए आपके लिए? फिर मैं बता देता हूं कि सादा उबली हुई सब्जी, सादा सी सब्जी, कोई दाल और कोई चपाती आदि, बस हो गया मेरा। मुझे ज्यादा चीजें कुछ नहीं चाहिए, दाल भी नहीं है तो काली सब्जी और चपाती खा के मेरा काम चल जाता है। तो भैया अपने आप को जितना साधोगे उतना आपको लाभ मिलेगा। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द रहते हैं, जोड़ों के दर्द वालों के लिए दही, चावल, टमाटर, नींबू, पोहा, मुरमुरा, चिवड़ा, ये सब के सब जहर हैं। क्या क्या नाम बताया? दही, चावल, टमाटर, नींबू, पोहा, मुरमुरा, चिवड़ा। आप फिर, क्योंकि मैंने जो चावल से बनने वाली चीजें थी उनके नाम भी ले दिए हैं, मत खाइएगा। अगर आपको अपने घुटने बचाने हैं, कमर बचानी है, नहीं तो कमर के फिर दर्द निकलवाते फिरना, और कमर दर्द ना निकले तो फिर गंडे ताबीज पहनते फिरना। तो इस तरह से कुछ नहीं होता। तो आप क्या करेंगे, जैसे चना और मेथी का सूप मैंने बताया भी था आप लोगों को, यहां आपने पिया भी है। आपको और बढ़िया बात होगी कि यहां पर आपको कई प्रकार के सूप मिल चुके हैं पीने के लिए। अब हमें कोई ज्यादा भाषण देने की आवश्यकता नहीं है, या सूप भी मिले हैं पीने के लिए, सब्जियां भी आपने खाई हैं, दलिया आपने खाया है, खिचड़ी आई नहीं आई? खिचड़ी आई होगी एक आध दिन, पहले दिन खिचड़ी भी आई है आपके सामने,
तो मुझे एक बात बताइए, जो दलिया आपने आज खाया है ये अच्छा था या नहीं था? सच्ची बताना। मेरे प्रभाव में आकर के एक भी बात नहीं बोलना, जो है खरी खरी बोलो। नहीं, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था, आज तो बहुत अच्छा था। चलो बहुत अच्छा, डन। खिचड़ी भी अच्छी थी। हाँ जी, हाँ जी। कोई ऐसी चीज बताओ जो आपको अच्छी ना लगी हो। आज लौकी नहीं अच्छी लगी। चलो, लौकी अपने घर में मत खाना। नहीं, इतनी तो लौकी नहीं थी। अच्छा, अध कच्ची होगी, वो उन्होंने फिर मुझे सुन लिया होगा। तो आप अपने घर में हाफ बॉइल सब्जी खाना, हाफ बॉइल, आधा उबली हुई। आप कहेंगे यार आधा उबली सब्जी कोई खाता है क्या? आपको बताता हूं, ये थोड़ा सा कचर कचर करती है, कचर कचर, तो समझ लेना उसके पोषक तत्व जिंदा हैं। उसके पोषक तत्व अभी कुछ जीवित बचे होंगे। अगर आपने उसको पूरा गला दिया है और गलाने के बाद भी गला दिया है और घोटे से घोट दिया उसे, घोटा घुमाते हैं, घोटा नशा जो होता है गोल गोल सा, घोटा बोलते हैं। अब चलो, वो घुमा दिया है पूरा का पूरा और पीस दिया है पूरा का पूरा, तो उस लौकी में ना बचा कुछ भी, डेड फूड है वो। अग्नि के संपर्क में आकर के उसके पोषक तत्व तो वैसे ही जल चुके, सारे खत्म हो चुके, अब आप डेड फूड खा रहे हैं। इसी तरह से हम लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़े, थोड़ा सा हल्का सा, उतना इतना मत जलाइए, इतना मत गलाइए उसको कि उसकी पूरी जान निकाल दी हो। जैसे आपने किसी के घर में भिंडी बनी हुई देखी होगी, अपने घर में बनाते, वो भिंडी को पूरा जला देते हैं पूरा। करेला बनाते हैं तो करेला पूरा जल चुका होता है। करेला का बेचारे का जब तक दम पूरा नहीं निकल जाता, काला नहीं बन जाता, पड़ जाता पूरा का पूरा, तब तक उसका पीछा नहीं रहता, छूटता। तो कोई भी सब्जी बनाए ऐसे बनाए ताकि वो सुरक्षित रहे, तो आप भी सुरक्षित रहेंगे। सब्जियों को सुरक्षित रखेंगे, ज्यादा जलाएंगे भुनाएंगे नहीं तो वो बचे रहेंगे। तो घुटनों के दर्द वालों के लिए लौकी की सब्जी खा सकते हैं, तुरई खा सकते हैं, टिंडा खा सकते हैं, पेठा खा सकते हैं, परवल खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं। मूली दर्द बढ़ा देगी, मूली दर्द बढ़ाएगी। तो आप इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखें। दर्द के लिए सिर्फ यह है कि अगर आप कच्ची लौकी खाते हैं या लौकी का रस पीते हैं तो रस आपके घुटनों को दर्द बढ़ा देगा। अगर आप उसकी सब्जी बना लेते हैं या सूप बना पी लेते हैं तो सूप, उसमें थोड़ी सी मेथी डाल दो, फिर आपके लिए अमृत जैसा हो गया, फिर आपको वो नुकसान नहीं देगा। बात स्पष्ट हो रही है? अगर मान लीजिए जोड़ों के दर्द हैं तो हार श्रृंगार की पत्तियों का काढ़ा बना करके आप पी सकते हैं। प्रतिदिन आप व्यायाम करते रहें, और लोगों के लिए भी कॉमन चीजें हैं ये, व्यायाम करते रहें, प्राणायाम आदि करें, थोड़ा सा मसाज अपने हाथ से मसाज करें। और थपथपी जो एक्सरसाइज है हमारी, थपथपी आप अपने परिवार के सहयोग से भी आप उनकी भी करो। देखो मैं ऐसी बढ़िया चीज सीख के आई हूं, जाकर के अपने पति देव की कर दो पहले थपथपी, ठीक है? मुझे थपथपी दर्द में कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? ये जो हाथ है ना, ऐसे इसकी कटोरी बनाना होता है। कुलरंजन मुखर्जी बंगाल के थे, नाम सुना किसी ने? कुलरंजन मुखर्जी नेचुरोपैथी के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने एक बात लिखी जो मालिश के विषय में समझा रहे थे। मालिश के विषय में जब समझा रहे थे तो उनका यह कहना था कि जब आप मालिश करते हैं तो एक कटोरी का अभ्यास करना चाहिए। कटोरी से ये देखो, ऐसे मैं बता रहा हूं करके, आप तो ये थपथपी ऐसे देनी होती है। मसाज के समय थपथपी ऐसे दी जाती है, सुना आप लोगों ने? तो जो थपथपी होती है ये कटोरी वाली, तो ये वैक्यूम करती है, दबी हुई नस को भी उठा देती है। जो नसें संचालित नहीं होती, ब्लड सर्कुलेट नहीं होता, उसको संचालित कर देती है। कितना बढ़िया! तो इस तरह से आप अपनी थपथपी दे सकते हैं, इससे ब्लड सर्कुलेशन होगा और आपको इससे लाभ मिलेगा। स्पष्ट हुआ? तो जिनको है ओबेसिटी, वजन अधिक है, वजन अधिक वालों के लिए तो मेरे पास एक फॉर्मूला बहुत अच्छा है। आप क्या करें, 3 करेले, 1 खीरा, 2 या 3 टमाटर या नाशपाती, इसका जूस निकालें और निकाल करके आप पी जाइए, प्रतिदिन पीजिए। लेकिन ऐसा मत करना अब तो मैंने जूस पी लिया है,
अब मैं कुछ भी खाऊं, तो कुछ भी खाने से लाभ नहीं। कुछ भी खाएंगे तो जूस रस का प्रभाव उतना नहीं होगा। रस अपना काम करेगा, पेट की तो बढ़िया सफाई कर देगा, लेकिन वेट को भी अगर कम करना है तो आपको ठोस चीजें बंद कर देनी चाहिए, हैवी डाइट। गुरुजी चारों मिक्स करके खाने से नहीं, 3 चीजें हैं, मैंने बोलता ना, या 3 करेले, 1 खीरा, 2 या 3 टमाटर, या 1 नाशपाती। नाशपाती नहीं मिलती तो बब्बू गोसा ले लीजिए। और अगर किसी का पेट साफ नहीं होता है, बाधा पड़ती है, तो बंधु इसी रस को थोड़ा सा कोसा कर दीजिए, गुनगुना कर दीजिए, हल्का सा। और गुनगुना करने के लिए आपको क्या करना है, रस को डायरेक्ट अग्नि पर ऐसे मत रखिए, आप भगोना गर्म कीजिए और भगोना गर्म करके अलग कर दीजिए और उसमें रस डाल दीजिए और घुमा करके फिर वापस निकाल लीजिए। उसका तापमान बदल देना है। तो इससे क्या होगा, ये फटाफट आपकी आंतों में झाड़ू मारने का काम करेगा। डायरेक्ट आप नाशपाती का रस पी सकते हैं। अगर वैसे नेचुरल जो स्वीट होते हैं ना, वो शुगर की बीमारी को उतना बढ़ाते नहीं है, ये तो भ्रम बना कर रख दिया है। आप नाशपाती का रस पीते हैं तो इससे पेट भी साफ होता है और वेट भी साफ होता है, दोनों काम होते हैं। नाशपाती का रस। कच्चा करेला, किसी ने खाया कभी कच्चा करेला? कच्चा करेला खाया? शाबाश। तो कच्चा करेला भी आंतों की सफाई करता है, परंतु लगना चाहिए ना, परंतु लंबे समय तक करेला नहीं खाना चाहिए। वो आंतों में शुष्कता, जिसको बोलते हैं ड्राइनेस, जिसको उर्दू में कहते हैं खुश्की ला देगा, गर्म होता है, रेचक होता है। ऐसा भी नहीं करना है कि आपको फिर करेले का जूस पिए बिना लेटरिन ना आए, पेट ही साफ ना हो, ऐसी भी आदत नहीं बनानी है। मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि आप अपने अभ्यास में सब्जी की मात्रा बढ़ाएं और रोटी की मात्रा को कम कर दें, अन्न की मात्रा कम करें। जब सब्जी की मात्रा आप बढ़ाएंगे तो इससे एक सिद्धांत और है मेरा, रोटी खाओ कटोरी में और सब्जी खाओ थाली में, उल्टा कर दो। यानी सब्जी की मात्रा अधिक हो और रोटी की मात्रा कम हो, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। ओवरवेट नहीं आएगा कभी भी, और चर्बी जो एक्स्ट्रा है वो कटनी और घटनी शुरू हो जाएगी। अगली बात, जिनका वेट कम है, जिनका वजन कम है पहले से ही और बहुत कम है वजन, शरीर एकदम कंकाल जैसा हो गया कई लोगों का, अगर रात्रि के समय खड़े हो जाके वैसे तो दूसरा आदमी डर जाए कि ये क्या चीज है। तो इसी प्रकार से जब ऐसा शरीर हो गया है तो उसके लिए काम करना चाहिए। पहले 1 सप्ताह तक तो शुद्धि क्रियाएं करो। इस बीच में अगर किलो 1.5 किलो या 2 किलो वजन भी घट जाए और घट जाए तो चिंता मत करो। अब कहेंगे ये तो उल्टी बात है, मैं कहता हूं बिल्कुल सही बात है। क्यों? जो कचरा, जो काई अंदर जमी पड़ी है, वो काई को अंदर से साफ कर लो। वो काई मींस लेयर्स जो चिपकी पड़ी हैं, उन लेयर्स को अंदर से साफ कर लीजिए, और साफ होते फिर जो खाओगे जो पियोगे वो लगेगा। अन्यथा अगर आपके ऑर्गन्स जकड़े हुए हैं, वो घिरे हुए हैं, उसके आसपास गंदगी जमी पड़ी है, तो आपको अमृत भी जहर का ही काम करेगा, नहीं लाभ देगा। तो आप क्या करें? तो भैया फिर आपको दूध भी लाभ देगा। मैं दूध के समर्थन में हूं, मैंने आपको पहले भी कहा था, लेकिन दूध आपको सुरक्षित और शुद्ध मिलना चाहिए। तो दूध में खजूर उबाल करके पीने से शरीर मजबूत भी होता है और वजन भी बढ़ता है। ठीक है? और इसके साथ में एक काम कर सकते हैं, अश्वगंध, विधारा, सौंफ, पहाड़ी इमली के बीज और देसी खांड बराबर मात्रा में, इसका पाउडर बना करके रख लीजिए अगर आपको एनर्जेटिक होना है। मैं अभी पतली लोग का चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, इस तरह की चीजें आप
लेके पाउडर बना के रख लें, और मैंने सम मात्रा बताई है, और अलग से लिखवाने की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि रिकॉर्डिंग लगातार चल रही है। आप इनका पाउडर बना लें। कई लोगों ने तो इसका धंधा भी करना किया था काफी। तो इससे क्या होगा कि दूध के साथ में, खजूर वाला जो दूध है उसके साथ में आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम, लेकिन ये जो आएंगे भी नवरात्रों के बाद प्रारंभ करें। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म होता है। इससे आपको सर्दियों में भी परेशानी नहीं होगी। जिनका श्वास फूलता था, जिनको परेशानी होती थी, उनको परेशानी नहीं होगी। स्पष्ट आ गई बात? और पूरा ऊर्जा और ये मसल्स वगैरह सब बढ़ने शुरू हो जाएंगे, थोड़ा सा मजबूती आएगी, थोड़ा नहीं अच्छी मजबूती आएगी। एक देवी, मेरे लिए तो सभी देवियां देवता है, माता बहनें सारी सारी। एक देवी मेरे पास में आई थी नागपुर में, तो उसने कहा मैं शिमला जा रही हूं। मैं ठीक है, मैं दवाई बता देता हूं। उसको मैंने यही फॉर्मूला बताया था और कुछ पुड़ियां बना करके उसको दे दी। और जब पुड़ियां बना करके दी, कहते शिमला की यात्रा मेरी इतनी बढ़िया रही, क्योंकि वो तो गर्म प्रदेश से गई वहां। बोले इतनी ठंड में भी मुझे परेशानी नहीं हुई, आराम से मेरा समय पास हुआ। स्पष्ट होगी बातें? तो दूध के साथ में आप इस तरह का फॉर्मूला आप अपने घर में ले सकते हैं, लेकिन व्यायाम साथ में करना। कच्ची गाजरें चबाना, कच्ची कच्ची गाजरें चबाना। और कुछ लोग कहते हैं कि दही और पराठा। अब आप कहेंगे भाई पराठा तो बताते ही नहीं किसी को, तो मैं बताता हूं आपको। बीच बीच में आलू का पराठा और दही दोनों साथ खाने से भी वजन बढ़ता है। एक बार मेरे पास में एक देवी आई थी, ये घटना है दिल्ली की, सरस्वती विहार के पास है शारदा निकेतन। शारदा निकेतन के पास उस मंदिर में मेरा कार्यक्रम था। वहां बोले जी मेरा वजन बहुत बढ़ गया है। मैंने कि प्राणायाम नहीं करती? बोले कपालभाति करती हूँ। मैंने कि कपालभाति करती है? तो बोले जब से मैंने कपालभाति प्रारंभ किया मेरा 5 किलो वजन बढ़ गया है। मैं कि बहुत बहुत बधाई हो। तो फिर बोले मैं क्या करूं? मैंने कि एक ही बात बताओ, कपालभाति करने के बाद नाश्ते में क्या खाती थी? बोले आलू के पराठे। मैं डेली आलू के पराठे खाती हूँ नाश्ते में। मैंने कि एक आध दिन तो नागा। बोले मुझे तो आदत पड़ गई, मुझे कभी गोभी का खाती हूँ कभी आलू का खाती हूँ, मैं तो आनंद ले रही हूँ। तो वो बढ़ गया वजन। और वैसे भी ये हैवी डाइट होने के कारण थोड़ा सा फैट में वृद्धि करते हैं। तो वजन बढ़ाना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन उसके साथ में मजबूती साथ में बढ़नी चाहिए, बलवान बनना चाहिए शरीर। ऐसा नहीं कि शरीर फूलता चला गया, थोड़ा दूर चलने में परेशानी होती है, सीढ़ी चढ़ने में परेशानी होने लगी, ऐसा मोटापा हमको नहीं चाहिए। तो ये जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इनसे आपका जो वजन बढ़ेगा तो सही, लेकिन ठोस मजबूत वजन बढ़ेगा, अच्छे वाला। तो इस तरह से आप अपने घर में जाकर के खान पान का विशेष ध्यान रखें, और बिना भूख लगे अमृत भी नहीं खाना घर में। तो जिस तरह का आहार की चर्चा मैं कर रहा हूं, इस संभवतः आपकी समझ में आ गया होगा। और घरों में फल अगर आप खाएंगे तो मौसम के फल खाइएगा। बच्चों को और अपने आप को फास्ट फूड से बचा करके रखना, ये जंक फूड से बचा करके रखना। जंक फूड ने अंदर जंग लगा दिया। कोल्ड ड्रिंक के नाम पर जो जहर आपको मिल रहा है पीने के लिए, वो जहर आप बिल्कुल मत पीना। ये जहर पूरी तरह से विष है, और विष पूरी तरह से अंदर से खा जाएगा आपको। अभी किसी को प्रश्न करने कीजिए। आपने बताया दूध में खजूर उबाल के बच्चों को दे सकते बच्चों को दे सकते हैं, पाउडर नहीं देना बच्चों को, ये बड़े लोगों के लिए। हैं? खजूर उबाल जी, कौन कौन सी सब्जी खा सकते हैं? साथ में खा सकते हैं, किसके साथ में? एक साथ मिला के। तो एक खाओ सारी, इसमें क्या दिक्कत है? भरपूर सब्जियां खाइए, कोई आपत्ति नहीं। गुरुजी आप बोल रहे थे अधकच्ची खानी है, तो कौन कौन सी सब्जी अधकच्ची खा सकते हैं? अधकच्ची से मेरा अर्थ यह है कि एकदम दम निकला हुआ नहीं होना चाहिए सब्जी का। देखो मैं आपको फिर बता रहा हूं देवियों, वैसे जब मानव सृष्टि चली थी, बनी थी, उस समय काफी समय तक लोग कच्चा ही खाते थे। रॉ फूड जिसको हम बोलते हैं, रॉ फूड ही खाने की परंपराएं रही। ये पका हुआ खाने की परंपरा बहुत लंबे समय के बाद आई है, ये सच्चाई मान लीजिए। तो इस तरह से बहुत लंबे समय
के बाद लोगों ने पका हुआ खाना प्रारंभ किया। उससे पहले लोग कच्चा ही आहार, कंद मूल फल आदि इस तरह की चीजें अधिक प्रचुर मात्रा में खाया करते थे, ऐसा ही था। फिर जब से ये पका हुआ खाना प्रारंभ हुआ, तब से लोगों के अंदर रोग भी आने प्रारंभ हुए। तो ये सड़ा अंदर, पका हुआ जो आहार होता है ज्यादा पका हुआ, वो सड़ता है अंदर। देखो आप प्रयोग करके देख लेना, कच्ची भिंडी खाना और पकी भिंडी खाना, दोनों में अंतर आएगा। कच्ची भिंडी कब्ज को दूर करती है और पकी भिंडी कब्ज बना देती है, पचने में देर करती है। तो इसी प्रकार से ये अंतर होता है। तो जहां तक लौकी थोड़ा सा पका तो रहे हैं, ऐसा करो कढ़ाई में बनाओ, कढ़ाई आदि में बनाओ। आप कुकर में मत उबालिए, कुकर में तो पूरा का पूरा कुकर में सब्जी सुरक्षित नहीं बनेगी। तो आप लेट जाओ, विश्राम करो, कोई बात नहीं। तो आप कुकर की अपेक्षा कढ़ाई में सब्जी बनाइए। जब कढ़ाई में सब्जी बनाओगे तो मुझे लगता है कि वो आप अपने हिसाब से उसको थोड़ा सा, आप देखना जब आलू भूनते हो ना, आलू बनाते हो, आलू की सब्जी बनाते हो, तो कढ़ाई में थोड़ी सी कच्ची सी रह जाती है ना, तो उस तरह की सब्जी आपके लिए उपयोगी रहेगी। स्पष्ट हो रहा है? दालों में दाल कौन दिखाते हैं? दालों में दाल दाल हम दाल ऐसा कर सकते हैं, अरे रुको आपस में मत करो। दालों में दाल खाने में कोई आपत्ति नहीं, जिसको गैस बनती है उसको दाल नहीं खानी चाहिए। अब पूछी क्यों रहे फिर? तो नहीं खानी है, कुछ समय के लिए रोक दीजिए। ये मत पूछना कि मूंग की दाल तो बड़ी हल्की होती है। अभी पहले पेट की गैस को ठीक कीजिए, पहले कॉन्स्टिपेशन को ठीक कीजिए, कब्ज की समस्या आपकी हल हो जाएगी। सब्जियां ज्यादा मात्रा में खाने से, सलाद आदि खाने से आपकी आंतें साफ हो जाएंगी और फिर गैस नहीं बनेगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे कभी मूंग की दाल, कभी मसूर की दाल, ऐसे अपना बना बना के लेते रहे। देखो मैं किसी भी सब्जी का विरोधी नहीं हूं, किसी भी दाल का विरोधी नहीं हूं, चावल का विरोधी नहीं हूं, मैं हूं ही नहीं विरोधी। आयुर्वेद में तो चावल खाने का बड़ा अच्छा विधान दे रखा है, चावल और जौ इसका वर्णन आता है। तो आप भैया, मैं विरोधी नहीं हूं, जैसे मैं हूं, मैं तो सारी सब्जी खाता हूं, स्वास्थ्य ठीक है मेरा, और सारी सब्जी पचा भी जाता हूं। अब देखो आप, मुझे शाम के समय थोड़ी सी भूख लगी, क्योंकि दोपहर में जो दलिया था मैंने खाया, लेकिन वो जल्दी पच गया। और शाम के समय इतनी जोर से भूख लगी तो थोड़ा सा दूध रखा था और कॉर्नफ्लेक्स होते ना ये मक्का वाले, वो डाल करके और 3 केले डाले उसके अंदर, थोड़ा सा शहद डाला, मिला कर खा गया। अभी तक भूख नहीं लगी और आराम जाकर के सो जाऊंगा। तो इसी तरह से बार बार खाना, और थोड़ी सी लगी भी तो भी कोई चिंता नहीं, अब खाना नहीं मुझे। सरसों का तेल, तो अपने इधर तो सरसों का तेल वही पतंजलि वाला मिलेगा। नहीं, पतंजलि वाली, आप पतंजलि के प्रति इतनी अश्रद्धा मत कीजिए। पतंजलि वाले भी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। कोई चीज में अगर कुछ मिस्टेक आती है तो दूसरे लोगों ने मिलावट कर दी होगी कहीं ना कहीं से, मैं विरोध में नहीं जा रहा हूं। आप पतंजलि का तेल ले लीजिए, पतंजलि वाले अपने वहां निकालते हैं तेल, उनके पास में पूरी की पूरी मशीनें लगी पड़ी हैं भैया, वो पूरा फिल्टर करके बढ़िया ढंग से आपको चीजें देते हैं जी। कलश, सरसों का तेल लेना है भैया, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। और सुन लो, तो भैया इनके यहाँ सरसों की खेती नहीं होती है तो यहां से ले जाओ, एक टीन ले जाओ 15 किलो का, 15-20 किलो का जो तेल टीन आता है वो ले जाओ, काफी लंबे समय काम करेगा। चलिए आगे बढ़ो जी, आगे बढ़ो, लंबा हो जाएगा। और कुछ चिकित्सा के बारे में मैं बता चुका हूं, ट्रीटमेंट के विषय मेरी चर्चा काफी हुई है आप लोगों से कि कब से कब। सैलेड में क्या खा सकते हैं? बस आज समाप्त करेंगे। गुरुजी सैलेड में क्या खा सकते हो? आप कुछ नहीं, टमाटर तो कुछ खाना आप नहीं खा सकते, आप खीरा नहीं खा सकते, टमाटर भी नहीं खा सकते। आप गाजर खा सकते हैं, दर्द में गाजर उतना हानि नहीं करती है। चुकंदर खा सकते हैं, मूली खाओ, दर्द बढ़ाओ। हाँ, तो चुनाव करके ही खाना, जो कह रहा हूं उतनी चीजों पर फोकस करना।
देखो, जहां तक मैं समझता हूं आपका ये प्रश्न होता है कि जो चीजें आप बता रहे हैं कब तक खाएं, तो मैं ये समझता हूं कि आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए, कब तक का कोई प्रश्न इसमें नहीं है। तो जब तक आपका मतलब आप बिल्कुल फिट नहीं हो जाते, दूसरी वस्तुओं को पचाने के लायक नहीं बन जाते, तब तक आप नहीं ले सकते। ठीक है। मुझे बच्चों को कैसे बचाएं? बच्चे तो और बच्चों को कहते हैं स्कूल में मेरी फ्रेंड तो ये लाई और वो लाई, हम कैसे बचा सकते हैं? मैं बताता हूं, बच्चों को मोटिवेट कीजिए, पहले घर में खुद खाना शुरू कीजिए। जब आप घर में अंकुरित खाएंगे बना बना करके, आप बढ़िया बढ़िया भीगी भीगी चीजें खाएंगे, कोई ड्राई फ्रूट्स खाएंगे और मुनक्के खा रहे हैं, भीगे हुए किशमिश खा रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए, बच्चों को उस तरह की आदत बन जाती है। सुनिए मेरी बात, आप बेटी को आदत नहीं डाल तो कैसे पड़ेगी? मैं जब साधना से, गुरुकुल से, सबसे लौट आया तो गुरुजी का आदेश हुआ कि तुमको दोबारा पढ़ाई करनी है। मैं कि मुझे आप क्यों भेज रहे कॉलेज? मैं कि मैं अब नहीं जाना चाहता। नहीं माने और मेरा इंटर कॉलेज से फिर पढ़ाई शुरू कराई गुरुकुल के बाद। मैं गया जी, तो उन सबके बीच में मैं बिल्कुल अलग था। इतनी लंबी चोटियां थी मेरी, है ना, इतनी लंबी चोटी, और मेरी दाढ़ी बड़ी हुई थी ऐसे लंबी, और मतलब मौन साधना से निकल के आया था उस समय, और कटी वस्त्र बांधता था नीचे, जैसे ये वाइट होता था, कुर्ता वाइट। और मैं गया फिर कॉलेज में। फिर आचार्य जी ने कहा, जो प्रधानाचार्य थे, बोले आपको तो अपनी वेशभूषा बदलनी पड़ेगी, सब साफ करना पड़ेगा। मैंने कहा जी गुरुजी का आदेश है तो सब करेंगे, और क्या होगा। फिर मैंने पैंट पहनी, जूते पहने जो उनकी ड्रेस थी, उसके बाद सारी अपनी वेशभूषा, अपनी जो उनकी कॉस्ट्यूम होती है, और बैग लटका करके मैं भी जैसे बच्चे थे वैसे चल दिया उनके साथ साथ। अब मैं उस समय अंकुरित अन्न खाया करता था और ज्यादा मात्रा में खाता था। मैंने क्या किया, अंकुरित अन्न अपने साथ में लेके जाने लगा। मेरे एक बार के 4 मिनट के वहां व्याख्यान से पूरा कॉलेज मेरे साथ जुड़ चुका था, पूरा कॉलेज 4 मिनट से। और उस समय मेरा नाम था योगेश्वर, विनोद तो मेरे कागजों में था, लेकिन योगेश्वर के नाम से। बोले योगेश्वर कहां मिलेगा? दोपहरी के समय जो छुट्टी होती है, इंटरवल, बोले जहां सबसे ज्यादा भीड़ लग रही होगी वहां मिलेगा। मैं ऐसा था। और पता क्या था, मेरे पोटली होती थी, पोटली, टिफिन तो मेरे पास नहीं रहता था, पोटली होती जो कपड़े वाली, उसमें एक गांठ में बंधा होता था चना, एक में मूंग, एक में मोठ, मूंगफली दाना, ऐसी ऐसी चीजें होती थी, और किशमिश मिली हुई। अब जो मेरे मित्र बन चुके थे बहुत सारे, जब मैं पोटली, बोले मन की भाई मुझे तो तुम खाने दो यार, तुम जाओ इधर से। बोले नहीं, देखेंगे क्या खाएगा। तो जब मैंने गांठें खोलनी शुरू करता था, बोले ये खाता है, मैंने कहा ये मेरे स्वास्थ्य का रहस्य है, और इससे ब्रह्मचर्य रक्षा भी होती है, इससे मेमोरी पावर बढ़ती है। मैंने सारे के सारी क्वालिटी बताने प्रारंभ कर दी। आप जानते क्या हुआ? मैंने कहा भाई एक काम करो, आज मुझे मिले या ना मिले, लो यार तुम थोड़ा थोड़ा लो, थोड़ा थोड़ा लो। मेरे पास जरा सा बचा, मैं उसमें संतोष कर लिया। अगले दिन नहीं, 2-3 दिन के बाद बच्चों के टिफिन बदल गए, टिफिन बदल गए, टिफिन के सामान बदल गया सारा का सारा। लोग, बच्चे वैसे ही पोटलियां लाने लगे मेरे पास कि आज हम भी ये लेकर के आए हैं। बहन, परंपराएं बनानी पड़ती हैं। आप जब बच्चे को समझाओगे, उसके महत्व बताओगे, तो निश्चित रूप से बच्चे की समझ में आएगा। क्योंकि हमने एक ऐसा सर्कल बना लिया है, ऐसा वातावरण बना लिया है कि बच्चा अब उसी में जी रहा है, वैसा ही सब चलता है। तो अपनी लाइन अलग से खींचनी शुरू करो। अंकुरित में क्या क्या खा सकते हैं? चना, मूंग, मोठ, मूंगफली दाना। इसमें मूंग की दाल भी खा सकते हो, हरी वाली। आप दर्द के लिए पूछना चाह रहे होंगे, मुझे लगता है कि आप उसे खा सकते हैं, अंकुरित हो तो। अंकुरित करके। चलिए बस समाप्त करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रातः काल में अंकुरित मूंग का तो खा सकते हैं क्या? अंकुरित मूंग दाल की जगह? अच्छा, खा लेना। चलिए, शांति पाठ। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि।
ओम शांति शांति शांति। आंखों को ढक लीजिए और चेहरे की मालिश कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस जो जो आपके सामने बताने का प्रयास किया है मैंने, आप उसका पालन करेंगे।